नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम में क्लास 6 के लिए जो सिलेबस रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है उसकी लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, क्योंकि सबसे पहले यदि एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी हमें सिलेबस देखना है या एग्जाम पैटर्न को रीड करना है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए 16 सितंबर यानी 16 सितंबर लास्ट डेट है इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की। एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल, फॉर्म कैसे भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसका वीडियो पहले से हम लोग अपलोड कर चुके हैं। और अभी देखिए ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी आ रहा है। आप उस आई बटन पे एकदम राइट साइड में क्लिक करके उस वीडियो को देख भी सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं कि फॉर्म कहाँ पे मिलेगा और फॉर्म को भरना कैसे, पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है। तो बात करेंगे अगली चीज की कि एग्जाम की जो डेट है वो दो डेट है। एक तो 18 जनवरी यानी 18 जनवरी, और दूसरा है 12 अप्रैल 2025। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम ये होता है। इस एग्जाम में बेसिकली तीन चीजें आपसे पूछते हैं। एक तो मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, दूसरा अर्थमेटिक टेस्ट यानी गणित का जो विषय है, सब्जेक्ट है, जो गणित है, जो मैथ्स है वो इसमें आता है। लैंग्वेज टेस्ट, अब लैंग्वेज डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज ली है। आप हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं, यानी आप पे डिपेंड करता है। जब फॉर्म भरते हो तब आप चूज कर सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज में आपको पेपर को अडॉप्ट करना है। एंड सेकंड थिंग, आपके एग्जाम का जो खुद का मीडियम है वो कैसा रखना है। ये सारी चीजें एग्जाम फॉर्म भरते हुए ध्यान रखना, और इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की। 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो आते हैं मेंटल एबिलिटी के आते हैं, 20 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स के आते हैं, और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के आते हैं। बस ये टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज टेस्ट के। और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स 100 है। 100 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि हर जो क्वेश्चन है वो 1.25 मार्क्स का होता है। 1.25 मार्क्स का होता है। इसी ढंग से मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन का 50 नंबर हो गया, और 20 क्वेश्चन के 25 मार्क्स हो गए मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन के 25 मार्क्स हो गए लैंग्वेज के। टोटल 100 नंबर का ये पेपर हो गया। बात करते हैं ड्यूरेशन की, पूरे 2 घंटे का टाइम लगता है। सिलेबस की बात करें तो पहले मैथ्स यानी गणित विषय में बात करेंगे। पहले मैंने हिंदी में इसको लिखा है। संख्या और संख्या प्रणाली पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्या पर चार मूलभूत संक्रिया, यानी ये पूर्ण संख्या पर आधारित टॉपिक है। गुणनखंड और गुणज विशेषताओं के साथ, ये थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक दशमलव और उसके मूलभूत संक्रियाएं। भिन्नों को दशमलव में था, इसके विपरीत रूपांतरण। द्रव्यमान, लंबाई, धारिता, समय, घन आदि का मापन करना। अंकीय अभिव्यक्तियों का सरलीकरण। भिन्नात्मक संख्याएं, मूलभूत संक्रियाएं। लाभ हानि, क्षेत्र और क्षेत्रफल और परिमाप, ज्यामिति और आंकड़ों का प्रबंधन। बट ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इतना कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ इसी टॉपिक के सराउंडिंग काम करना है। आपको पहले पीवाईक्यू के पास जाना पड़ेगा। आप कई बार ऐसे क्वेश्चन में, कई बार ऐसे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एक दो, जो थोड़े से इनसे मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट लेवल भी आ सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जरूरत पड़ती है आपको किसी भी कोचिंग संस्थान की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, कि वो आपको बताएं कि हाँ भाई इन टॉपिक्स को देखते हुए साथ में कुछ थोड़ा सा एडवांस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता पेपर में किस तरह का पैटर्न चेंज होकर आ जाए और वहां पे हमें सपोर्ट करने वाला कोई ना रहे। इंग्लिश में बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस की। नंबर एंड, जो नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम हो गया आपका। फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन द होल नंबर है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज हो गया, डेसिमल एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑन देम। कन्वर्स ऑफ द फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द नंबर एक्सप्रेशंस। Fractional number, addition and subtraction of the like fraction on multiplication, unlike fractions and division of the fractional number not included। ध्यान रखना unlike fractions और division जो है फ्रैक्शन का इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। प्रॉफिट लॉस विदाउट कैलकुलेटिंग द परसेंटेज, परसेंटेज के अलावा सिंपल लेवल के प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन आएंगे। कैलकुलेट ऑन द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट लॉस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम दी टॉपिक। यानी आपके प्रॉफिट लॉस आएंगे, लेकिन प्रॉफिट लॉस सिंपल क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि हम लोग देंगे आपको, परसेंटेज के अंदर नहीं जाना ज्यादा। तो परसेंटेज का थोड़ा सा इंट्रो रखेंगे लेकिन ज्यादा नहीं रखने वाले। एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल हो गया एज एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक पार्ट होते हुए। टाइप ऑफ एंगल्स एंड सिंपल एप्लीकेशंस, ज्योमेट्री में इतना सा आएगा। एंड डेटा एनालिसिस यूजिंग द बार ग्राफ, ग्राफ एंड लाइन बार, लाइन चार्ट।
तो इस तरह के जो सिलेबस है, ये मैथ्स के अंदर है। तो यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसने ईज़ी कर रखी है और आप ये थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे, थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो आराम से सारे टॉपिक को बना पाएँगे। हमारा कंप्लीट जो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, वो हिंदी मीडियम में, आपको हिंदी मीडियम में कंप्लीट का कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा, आपको इंग्लिश मीडियम में पूरे सिलेबस का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, आपको जो चीज़ें चाहिए, जो फैसिलिटीज़ आपको जो अवेलेबल करा देंगे, बस हमारी कंडीशन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में 10 टॉपिक आते हैं। हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 इंटू 10 टोटल 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं पेपर में आपको। पहला असंगत को छांटिए, समान आकृतियां, आकृतियों का पूरक, श्रृंखला पूर्ति, वर्गीकरण, ज्यामिति, आकृति पूरक, दर्पण प्रतिबिंब, कागज को मोड़ना, आकृति निर्माण और सन्निहित आकृतियां। इसमें से एक दो टॉपिक जो हैं, जैसे दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं मेनली। कागज को मोड़ने वाले बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो इस तरह के कुछ टॉपिक है जहाँ पे गड़बड़ होती है। बाकी टॉपिक्स में बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे गलतियां नहीं होती। तो मेन बात है, जिन टॉपिक्स में बाकी लोग गलत कर रहे हैं, वहां पे हम गलती ना करें। दैट्स मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से हम आगे जा सकते हैं। इंग्लिश में बात कर लेते हैं। ऑड मैन आउट हो गया, ऑड मैन आउट, फिगर मैचिंग हो गया, पैटर्न कंप्लीशन हो गया, फिगर सीरीज कंप्लीशन हो गया, एनालॉगी हो गया, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन हो गया, मिरर इमेजिंग हो गया, पंचिंग होल पैटर्न हो गया, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया और एम्बेडेड फिगर हो गया। ये टोटल 10 टॉपिक हैं रीजनिंग की यानी मानसिक योग्यता के। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड अनसीन स्पेसेस। हिंदी में बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द और अपठित गद्यांश। लेकिन सारे के सारे पैराग्राफ बेस्ड आते हैं। पैराग्राफ होगा, नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, फिर पैराग्राफ होगा, नीचे क्वेश्चन होंगे। 4 या 5 क्वेश्चन के पैराग्राफ होंगे। 4 के होंगे तो 5 पैराग्राफ आएंगे और 5 के होंगे तो 4 पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। तो पैराग्राफ के अंदर इन सारी चीजों को भी आपको स्टडी करके जाना है। ऐसा नहीं सिर्फ आप अपठित गद्यांश की स्टडी करके जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, विलोम शब्द और समानार्थक शब्द पता होना चाहिए और बहुत सारा कलेक्शन ऑफ वर्ड आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जो लोग यदि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, वो तो आउट हो गए। क्योंकि लैंग्वेज में तो आप में पकड़ करनी है, क्योंकि लैंग्वेज आपके पास पहला ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि जिनका हिंदी अच्छा है तो उनको इंग्लिश लेनी पड़ रही है। नहीं भाई, आप हिंदी ले सकते हो। जिनका इंग्लिश अच्छा है उनको हिंदी लेनी पड़ रही है। नहीं भाई, इंग्लिश ले सकते हो। आपको जो चाहिए ना, वो आप ले लो। तो फिर यहाँ पे आपको चाहिए कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही होने ही होने चाहिए। यहाँ पे यदि आपने स्पेस दिया तो फिर तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो। इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव कर लें। 9509623773। ये नंबर आपको हमारे हर वीडियो कंटेंट की जानकारी और ये हमारे जो भी रनिंग कोर्सेज है उनकी जानकारी, इस नंबर पे आपको अपडेशन मिलता रहेगा। इसी चैनल पे हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, इसी नंबर से आप व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।